ये वो करेंगे डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है, जैसा कि आपका सीडी भी क्या होता है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है। लेकिन डीवीडी की स्टोरेज की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। डीवीडी में जो पिक्चर स्टोर होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसमें साउंड जो होती है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। सीडी की तुलना में डीवीडी पे ऑडियो और वीडियो की जो क्वालिटी है वो 6 गुना ज़्यादा बेटर होती है। अब डीवीडी कई टाइप्स की होती है। अगर मान लो आप डीवीडी को केवल डेटा को स्टोर करने के लिए काम में ले रहे हो, मीन्स आप उसे केवल रीड कर रहे हो और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन राइट नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाती है? डीवीडी रोम। ठीक है। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। अगर डीवीडी को डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए काम में आ रहा है, डेटा क्या हो सकता है? ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ठीक है। कि आपने क्या किया कि डीवीडी जो है उसको उस पर कोई चीज़ रिकॉर्ड की और फिर वो क्या बन गई? डीवीडी रोम। उसको क्या बोला जाता है? डीवीडी आर। आर मीन्स क्या है? रिकॉर्डेबल। ठीक है। डीवीडी आर में डेटा को केवल एक बार इनपुट किया जा सकता है, उसके बाद वो क्या बन जाती है? डीवीडी रोम बन जाती है। अगर डीवीडी है उसको आप पढ़ने, डीवीडी पे आप कोई चीज़ रीड करते हो और उस पर वापस कोई चीज़ लिखते भी हो, उसको क्या बोला जाता है? डीवीडी आरडब्ल्यू। मीन्स आरडब्ल्यू का मतलब क्या है? री राइटेबल। तो इसमें जो आरडब्ल्यू, डीवीडी आरडब्ल्यू जो होती है उसमें डेटा को इरेज भी किया जा सकता है और वापस भी लिखा जा सकता है। ठीक है। डीवीडी आरडब्ल्यू। अब स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं डीवीडी के? डीवीडी की टोटल कैपेसिटी 4.7 GB होती है। इसमें 133 मिनट का हाई क्वालिटी वीडियो स्टोर किया जा सकता है। इसमें जो वीडियो कंप्रेशन है, मीन्स जो वीडियो का जो साइज़ है उसको 40:1 कंप्रेस किया जा सकता है। और इसमें कंप्रेशन कौन सा काम में आता है? MPEG-2, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 2 कंप्रेशन काम में लिया जाता है। डीवीडी में 32 लैंग्वेज में सबटाइटल्स काम में आ सकते हैं और साउंड ट्रैक जो है 8 लैंग्वेज में हो सकता है। वेवलेंथ जो होती है डीवीडी की वो कितनी होती है? 650 नैनोमीटर होती है लेज़र डायोड लाइट के लिए। और डीवीडी की जो राइट किया जाता है, बर्न किया जाता है, उसकी रिटर्न राइट करने की स्पीड होती है 18 से 18x to 20x। एडवांटेजेस क्या होते हैं डीवीडी को यूज़ करने के? पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है सीडी की तुलना में। ज़्यादातर डीवीडी होती है उसमें क्या होती है? डॉल्बी डिजिटल या डीटीएस होता है, तो क्लैरिटी जो साउंड की होती है बहुत अच्छी होती है और वो जो थिएटर में साउंड होती है उसके इक्विवेलेंट होती है। अब वैसे सीडी अब एब्सोल्यूट हो गई है, सीडी अब काम में नहीं आती है, लेकिन इसको डीवीडी जो होती है वो कंपैटिबिलिटी होती है उसकी और ऑडियो सीडी के बीच में। ठीक है। डीवीडी में क्या होता है? ऑन स्क्रीन इंडेक्स क्वालिटी होती है, तो उसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं? जो इम्पोर्टेंट सीन है किसी मूवी के उसको क्लोज लुक में देख सकते हैं। ठीक है। वह सीन जिसको कि पब्लिशर द्वारा पहले से इंडेक्स किए गए हैं, उन सीन्स को आप क्या देख सकते हैं? क्लोज लुक में देख सकते हैं। इसमें फास्ट फॉरवर्डिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्या होता है सीडी प्लेयर में तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता था। डीवीडी प्लेयर में क्या होता है? वो करेक्ट पार्ट आप सेलेक्ट करो जिसको आप देखना चाहते हो और आप डायरेक्टली उससे देख सकते हैं। अब जो फॉर्मेट होती है डीवीडी की उसको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ व्यू, किस व्यू को आप देखना चाहते हैं। आपका व्यू कैसा हो सकता है? स्टैंडर्ड टीवी फॉर्मेट हो सकता है या वाइड स्क्रीन टीवी फॉर्मेट हो सकता है ना? तो किसी व्यू में आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर कैसा होता है डीवीडी का? जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है सीडी का और डीवीडी का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है। डीवीडी में क्या होता है? कई सारी प्लास्टिक पीसेस की लेयर्स बनी होती है, उसकी थिकनेस होती है 1.2 मिलीमीटर की। क्लियर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक इन लेयर्स को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इस प्लास्टिक के अलावा कुछ इम्प्रेशंस होते हैं माइक्रोस्कोपिक बम्प्स के लेयर्स पर। ठीक है।
नेचुरली कि जहाँ बम्प होंगे तो वहाँ पे पिट्स भी होंगे, मतलब कुछ उठाव होगा तो कुछ गड्ढे भी होंगे। तो जो लॉन्ग स्पाइरल होता है डेटा का, उसको क्रिएट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रैक। एक लॉन्ग स्पाइरल होता है डेटा का, उसको क्या बोला जाता है? ट्रैक। जो ट्रैक होता है वो 740 नैनोमीटर थिक होता है। कई सारे ट्रैक्स होते हैं डीवीडी पे। तो बम्प्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं ट्रैक से, और बम्प्स की विड्थ कितनी होती है? 320 नैनोमीटर, लेंथ होती है 400 नैनोमीटर, और हाइट होती है 120 नैनोमीटर। ठीक है। हालांकि कई बार क्या बम्प्स को पिट्स समझ लिया जाता है। ठीक है। ये नोट किया जाना चाहिए कि वो केवल पिट्स की तरह तब अपीयर होते हैं जब उनको अपन एल्युमिनियम साइड से देखें। जो उसकी एल्युमिनियम साइड होती है ना डीवीडी की, उस तरफ से देखें तो वो पिट्स की तरह अपीयर होते हैं। एक्चुअली बम्प्स होते हैं वो, अगर उसको अपन लेज़र की साइड से पढ़ते हैं तो। अब जब इनर लेयर जो होती है प्लास्टिक की, उसमें वहाँ पे क्या होता है कि बम्प्स और पिट्स होते हैं, उनको किससे कवर किया जाता है? रिफ्लेक्टिव एल्युमिनियम लेयर्स के साथ क्या किया जाता है? उनको कवर किया जाता है। ठीक है। और उनकी आउटर लेयर है, उसको किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? बहुत पतली लेयर सेमी रिफ्लेक्टिव गोल्ड से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जो लेजर जो हिट करती है डीवीडी को, वो फोकस करती है, कंप्लीट फोकस करती है आउटर पे और इनर लेयर पे। इन लेयर्स के टॉप पे कोटिंग ऑफ लैकर इज आल्सो पुट। एक कोटिंग लैकर की भी इनके ऊपर बनाई जाती है। अब डीवीडी डिस्क सिंगल डेंसिटी भी होती है, सिंगल साइडेड भी होती है और डबल साइडेड भी होती है। सिंगल साइडेड के लिए क्या होता है? आउटर लेवल पे क्या होता है? सिल्क स्क्रीन किया जाता है, उस साइड को किया जाता है जिसको रीड नहीं करना है। और डबल साइडेड वाली के लिए क्या है? कोई लेबल्स नहीं होते, केवल वही एरिया को क्या किया जाता है? लेबल किया जाता है जो कि मिडिल होल के आसपास है। ठीक है। जो डीवीडी होती है राइटेबल राइटेबल डीवीडी होती है, उसमें हर ट्रैक होता है डीवीडी पे स्पाइरल टाइप का होता है और उसमें डेटा स्टोर होता है। उन ट्रैक्स जो होते हैं बने होते हैं, उनकी भी यूनिक डायरेक्शन होती है। सिंगल साइडेड डिस्क के लिए क्या होता है? जो सर्कलिंग होती है अंदर से बाहर की तरफ बनती है। ठीक है। अब ये क्लियर है कि डीवीडी क्यों सीडी की तुलना में इसमें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें डेंसिटी ऑफ ट्रैक ज़्यादा होती है, बिट्स और बम्प्स का साइज़ क्या होता है? काफ़ी स्मॉल होता है। इसके कारण डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा होती है। सीडी में क्या होता है कि बहुत सारा जो स्पेस है वो कोड्स में वेस्ट हो जाता है। वो कोड्स को लगती है एरर्स को अवॉइड करने के लिए इंफॉर्मेशन में। एक्चुअली ये कोड क्या होते हैं? रिपीटेशन होती है इंफॉर्मेशन का, जो कि ऑलरेडी डिस्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो वो मेथड ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन उससे स्टोरेज स्पेस का क्या होता है? वेस्टेज होता है। अब डीवीडी में ऐसा कोई एरर करेक्शन कोड्स नहीं होती है, इसको कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओके, थैंक्स।